पीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, घर पे अपनी पढ़ाई जारी करे होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आज बात करेंगे एमपी कांस्टेबल जो 2025 के रिजल्ट जारी हुए हैं। सरकार ने हमें ये बताया या फिर हमारी ईएसबी अपने आप को अपडेट कर लिए, उन्होंने हमको बताया है कि 2025 का जो पहला चरण था वो आप पास कर लिए। दूसरे चरण में आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फिजिकल क्या होगा, चेस्ट क्या होगी, हाइट क्या होगी और कहाँ कहाँ सेंटर दिए गए हैं, सारी तैयारी या फिर सारी जानकारी एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपकी फिजिकल की पूरी जानकारी के बारे में। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं कि आपका फिजिकल कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हुई। क्यों? क्योंकि आपके रिजल्ट हैं वो जारी हो चुके हैं। अब आपके जो रिजल्ट है वो जारी हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अब फिजिकल के लिए मौका दिया गया है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा, आपके फिजिकल के जो आपके जो रिटर्न के टेस्ट हैं वो जारी हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए मौका दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे, इसी में जो हमारी ईएसपी है उनका जो कैलेंडर को अपडेट किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2025 के लिए आरक्षक के लिए कितनी बच्चों ने फॉर्म भरा था। 9,78,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, जिसमें से एग्जाम देने कितने गए थे, 6,85,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। मतलब हम ये कह सकते हैं 3 लाख के आसपास के बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिए प्रथम चरण का परिणाम आ गया है। कब आया है? 25/1/2026 में। अब जो द्वितीय चरण के लिए कितने बच्चों को उन्होंने बुलाया है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है, 60,000 के आसपास के बच्चों को बुलाया है। 59 है, आप अनुमान लगा लीजिए 60,000 के आसपास के बच्चों ने क्या किया है, सेकेंड यानी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। ठीक है, जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे। ठीक, ये तो यहाँ तक की बात हुई। अब देखिए अपना रिजल्ट कैसे देखिए, अब रिजल्ट जारी हो गया, आप रिजल्ट कैसे देख रहे होंगे, या तो आप पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं या फिर अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा आप क्वालिफाई हैं या क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, ये रह गई यहाँ तक की बातें। इसके आगे देखते हैं हम। सबसे पहले असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, कटअप तो क्लियर कर लिया, सिर्फ पहला कदम आपने अभी कटअप क्लियर किया है, पहला कदम। अब आपको क्या करना है, असली चयन फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, देखिए कटअप के आसपास के आपके नंबर हैं, फिजिकल में भी आपका 100 नंबर होता है। मतलब आपको क्या करना है, अब और भी ज्यादा मेहनत करनी है अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप आरक्षक बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज होंगी, सबसे पहले हाइट, चेस्ट और रनिंग की जाएंगी। ठीक, आप देखते हैं जो मेल होंगे, ठीक है, मतलब ये जर्नल, ओबीसी, एसटी, एससी, अब जो समझ लीजिए, यहाँ पे होंगे उनकी हाइट क्या है हमारी 168 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए क्या होगी, मतलब जो हमारी महिला उनके लिए क्या होगी 155 सेंटीमीटर। अब देखिए जो भी एसटी एससी के वर्ग हैं उन्हें क्या दी जाएगी, थोड़ा सा छूट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो उनकी हाइट है गर्ल्स और बॉयज दोनों में कम कम की जाएगी, सिर्फ एसटी एससी के लिए। ठीक है, अब देखिए चेस्ट, तो चेस्ट केवल पुरुषों के लिए होता है, ये आप सभी को पता है, गर्ल्स के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद और बिना फुलाने के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, चेतावनी सशस्त्र बल के कड़े नियम है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, एमपी कांस्टेबल में 2 पोस्ट होती हैं, एक सशस्त्र बल होता है, एक हमारा आरक्षक होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें केवल और केवल पुरुष या फिर जो बॉयज होते हैं वो फॉर्म भरते हैं, गर्ल्स के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इनका चेस्ट था वो उनका जो नंबर है वो थोड़ा सा अपडेट किया गया है, इनमें थोड़ा और ज्यादा चेस्ट मांगा था। जैसे इसमें 83 सेंटीमीटर और सीना न फुलाने के बाद, और सीना फुलाने के बाद 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जो सशस्त्र बल में जो भी लोग जाते हैं उन्हें थोड़ी अपने ऊपर और भी ज्यादा फिजिकल में ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जो हमारा शारीरिक दस्तावेज परीक्षा है कितना होगा, मतलब हमारा जो रनिंग है वो कैसे होगा। तो रनिंग हमारी कितनी होगी, 800 मीटर होगी, ये गर्ल्स के लिए भी होगी और बॉयज के लिए भी। ठीक है, टाइमिंग गर्ल्स के लिए अलग होगी, बॉयज के लिए अलग होगी। अब सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, आप गोला अच्छा फेंकते हो, ठीक है, आप ऊंची कूद भी अच्छा करते हो, ठीक है, पर आप रनिंग में अगर फेल हो जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फिजिकल में आपका यही समाप्त हो जाएगा। अगर आप गोला और ऊंची कूद में पास भी हैं तो आपका जो, अगर आप रनिंग में फेल हो गए तो आप क्या करेंगे, भर्ती परीक्षा से वहीं खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रनिंग में देना है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे रनिंग कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर पा रहे हैं आप। ठीक है, तो आप सभी चीज
सभी लोग ये याद रखिए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा रनिंग में नंबर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रनिंग का जो नंबर है हमारा कितना होता है, 40 होता है, बाकी सब में 30-30 होता है। इसको ऐड करूंगी 6, 6 4 10, ये हमारा पूरा 100 नंबर का एग्जाम होता है। देखिए अब इसमें भी कुछ टाइम होते हैं, अगर आप जो भी एग्जामिनर टाइम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आएंगे तो आपको 40 नंबर पूरा दिया जाएगा, लेट आएंगे तो कम नंबर कम होते जाएगा हर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए जो एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती है 2025 के फिजिकल के वो आए हैं कि कहाँ कहाँ फिजिकल होंगे हमारे। तो सबसे पहले क्या है, द्वितीय चरण के लिए बुलाने वाला जो केंद्र है वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, बालाघाट, रतलाम, रीवा और मुरैना। ठीक है, ये हमारे क्या है 10 जगह है या 11 जगह है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले 2 दिन आपको क्या करना है, 200-200 बच्चों को बुलाएंगे। तीसरे दिन से वो क्या करेंगे, रोजाना 400 बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, करीब 15 दिन चलेगा। ये 15 से ज्यादा भी हो सकता है, या फिर वो 15 दिन के अंदर पूरा फिजिकल टेस्ट आपका खत्म कर दे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी में देखिए ये जगह है ग्वालियर, रीवा, सागर, जो मैंने आपको अभी बताया वही है। आप ये लोकेशन अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपको यही बुलाया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो फिजिकल टेस्ट है इन इन जगहों में से किस जगह एक दिया जाएगा, क्योंकि फिजिकल टेस्ट तो आपका एक ही जगह होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, ये सारे सेंटर में क्या होंगे, हमारे एग्जाम होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, अपने एडमिट कार्ड से पता चलेगा। ठीक है, कि किस जोन में आप आ रहे हैं, किस क्षेत्र में आपका एग्जाम है, कब है, कितने बजे रिपोर्टिंग टाइम है, कितने बजे नहीं, ये आपको एडमिट कार्ड से पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट या फिर दस्तावेज जरूरी हैं आपके, जैसे एडमिट कार्ड, फिजिकल एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, 10th और 12th के मार्कशीट होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और ये क्या लिखा है, पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए 2। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं है आपके पास, या फिर थोड़ा सा मिसमैच है, आधार कार्ड में कुछ अब डेट ऑफ बर्थ अलग है, जन्म प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ अलग है, और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, अगर इनमें एक भी चीज, या फिर मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग गलत है, नाम गलत है, आपका जो जगह है अपडेट नहीं हुआ है, आप कहाँ रहते हैं, तो क्या होगा, ये जो आपकी एंट्री है वो आपकी रुक सकती है। तो अभी आपके पास टाइम है, जो चीज आप रनिंग के बाद अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर दे रहे, फिर डॉक्यूमेंट होगा वहां पे कराएंगे, तो क्या होता है लास्ट में, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि लास्ट में क्या करते हैं, हड़बड़ी में बनवा नहीं पाते और उनका जो एंट्री है वो रुक जाती है। तो आपके पास आज से इतना टाइम है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से क्लियर कर लें, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट हो तो उसे सुधरवा लीजिए। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक की बात। आगे देखते हैं। अब देखिए अक्सर होने वाली गलती, आप सभी क्या क्या गलती करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, गलत जूते पहनते हैं आप। ठीक है, चेस्ट पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि एमपी कांस्टेबल मैंने आपको बताया जितने भी बॉयज हैं चेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है। फिर आपको कुछ भी इंजरी हो जाती है, फिजिकल इंजरी, इंजर्ड हो जाते हैं आप, जैसे किसी का हाथ टूट गया, या फिर आप रनिंग कर रहे हैं, आप अपनी रनिंग की तैयारी के दौरान इतना रनिंग कर ले रहे हैं, पूरे दिन रनिंग कर रहे हैं, रनिंग रनिंग बस कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। ये नहीं बस आपको कंटिन्यू रनिंग करना है, आपको स्टेमिना बनाना है। ठीक है, रनिंग की टाइमिंग लेके आना, ये नहीं पागल जैसे हम सिर्फ रनिंग कर रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे, आपको ये सारी चीज ध्यान देनी चाहिए। ये भी ध्यान देना है आपको, ये भी ध्यान देना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज सही होनी चाहिए। सबसे मेन यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। ठीक है, ये सारी चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या चीज ध्यान देना है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फिजिकल के लिए खास टिप है, जैसे आप जो मैंने आपको बताया रनिंग कीजिए, डेली कीजिए, और अपना जो इस ट्रेंड जो अपनी स्पीड है उसको क्या कीजिए, बढ़ाइए। ठीक है, कि आपका जो रनिंग का टाइम दिया है एक्चुअल टाइम में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आज से प्रैक्टिस कीजिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए नॉक नहीं होता है। ठीक है, और फ्लैट फुट होता है, मतलब जो आपके तलवे हैं पैर के वो आपके जमीन में नहीं टच होने चाहिए, उनके नीचे कुछ गैप होना चाहिए। और नॉकनी क्या होता है, जो आपके दोनों घुटने हैं वो आपस में टच नहीं होने चाहिए। ये सभी बच्चों और खासकर ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। अक्सर महिला या गर्ल्स में नॉकनी की प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए कुछ एक्सरसाइज होते हैं, आप अभी से कीजिए, सही हो जाएगा। फिर इसमें क्या ध्यान देना है, आपको फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। ठीक है, और सबसे पहले आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अरे मेरा तो रनिंग निकल जाएगा, मेरा फिजिकल निकल जाएगा, मैं ज्वाइनिंग ले लिया। आपको सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और यहाँ पे
आप नौकरी की तैयारी अच्छे से कीजिए, अपने जूते अच्छे से रखिए, सर्च कीजिए कि किस बच्चे मतलब सर्च कीजिए कि कौन से जूते पहन के रनिंग ज़्यादा अच्छे से की जाती है, ठीक है? और कोई भी गलत जूता या शूज़ मत लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ में क्या हो रहे हैं, कुछ बच्चे पास हो रहे हैं, कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं, तो उसके बाद का क्या करना है हमको? तो देखिए, यहाँ पे जो भी फिजिकल के लिए तैयार हैं या फिर जो भी फिजिकल के लिए क्वालीफाई हो गए हैं और आज से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुड लक, अच्छे से अपना फिजिकल टेस्ट दीजिए, ठीक। अब जो बच्चे पास नहीं हो उनके लिए बात करते हैं। तो हमारे द्वारा वीएस क्लास के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डली है जिसमें जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की 26 की भर्ती आने वाली है। अगस्त में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, सितंबर अक्टूबर के बीच एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। ये हमारी यूएसबी ने अपने आपको अपडेट करके बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें अच्छे से तैयार कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।